शी नोज, उसे पता है, एवरीथिंग, सब कुछ, अबाउट इट्स और इटसेल्फ। वी हैव ऑलरेडी डन दिस वर्क, हम इस काम को पहले ही कर चुके हैं, ourself and ourselves। रीना इज एज क्रिएटिव एज शी, हर और हर्स। देखिए मैं एक टॉपिक पढ़ा रहा हूं आपको, दैट्स कॉल्ड केस चार्ट। सब अपने अपने कॉपी पेन बंद करके दिमाग को खोल लेंगे, है ना, और जो चीज लिखने वाली रहेगी वो बताऊंगा तब आपको लिखना है ना। और इसको पढ़ाने के बाद में जैसे आपका टेस्ट हुआ था टेंसेस का, उसी तरीके से इसका मैं एट ए टाइम टेस्ट भी लूंगा, ठीक है। तो सारे स्टूडेंट्स तैयार हैं? देखो ये बेसिक इंग्लिश का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको आपको पूरा अटेंशन देकर अच्छे समझना है। तो देखिए बेसिकली केस चार्ट में हम लोगों को क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो चीज समझते हैं। इसको कहते हैं प्रोनाउन केस चार्ट। क्या कहते हैं बताओ? हाँ, हिंदी में इसको कहते हैं सर्वनाम कारक सारणी। हाँ ठीक है, आप तो इंग्लिश नाम याद रखो। प्रोनाउन केस चार्ट क्या कहते हैं इसको? प्रोनाउन केस चार्ट। अब आप देखना सारे का सारे स्टूडेंट्स का अटेंशन यहां पर हो। सबसे पहले प्रोनाउन क्या होता है पहले हम ये समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे आप बार बार बोले कि भाई राम स्कूल जाता है, तो आप क्या कहते हो? ठीक है। राम पढ़ाई करता है, क्या कहते हो? राम सेंटेंसेस बनाता है, क्या कहते हो? सेंटेंसेस। यू गॉट इट। अब बार बार आप एक ही नाम ले रहे हो, राम राम राम, ओके। ऑन द प्लेस ऑफ राम यू गाइस कैन यूज ही। क्या यूज कर सकते हो? ही यूज कर सकते हो। तो यहां पर ये जो ही है, ये राम का क्या बना? प्रोनाउन। क्या बना? गेटिंग? तो आपके जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं, ही, शी, इट, आई, यू, वी, दे, ये सब आपके क्या होते हैं? प्रोनाउन होता है। ये क्या होता है? प्रोनाउन। तो प्रोनाउन में भी हम लोग इसको केस पर जब स्टडी करेंगे ना, तो सबसे पहले पर्सन को समझेंगे। इसमें 3 पर्सन होते हैं। कितने पर्सन होते हैं? पहला ऑफ कोर्स फर्स्ट पर्सन। कौन सा पर्सन? दूसरा सेकंड पर्सन, ठीक है। और तीसरा थर्ड पर्सन। गेटिंग? अब ये जो 3 पर्सन आपने स्टडी किए हैं, ठीक है, ऐसा हम लोग कर देते हैं इसको, ठीक है। तो प्रोनाउन केस चार्ट में सबसे पहले अपन किसको समझेंगे? पर्सन को। अच्छा ये बताओ कितने लोगों ने पर्सन पहले भी सुना है? चलो आज मैं आपको डिटेल में बताता हूं। तो मैं एक बार पहले पर्सन अच्छे समझाना चाहूंगा आपको, फिर आपको प्रोनाउन केस चार्ट क्यों लेकर चलूंगा। देखो तो सबसे पहले आपको प्रोनाउन केस चार्ट में मैं आपको अलग अलग कैटेगरीज बता रहा हूं, जिसमें पहली कैटेगरी कहलाती है सब्जेक्टिव केस। क्या कहलाती है? इसी में आपको पर्सन भी समझा दूंगा। दूसरी कहलाती है ऑब्जेक्टिव केस। दूसरी क्या कहलाती है? तीसरी कहलाती है पॉसेसिव केस। और लास्ट वन दैट्स कॉल्ड इज रिफ्लेक्सिव केस। गेटिंग? तो ये आपकी 4 कैटेगरीज में आज हम चीजों को डिटेल स्टडी करेंगे, है ना। अब आप लोगों को ये अटेंशन देना है कि आपके जो पर्सन है वो 3 है। तो पहला कौन सा पर्सन ले लो आप? फर्स्ट। पहला क्या ले लो? फिर हम किसको देखेंगे? फिर हम लोग देखेंगे सेकंड पर्सन, जो कि एक ही होता है। जानते हैं, चाहते हो क्या? यू। वेरी गुड। और थर्ड पर्सन फिर हम देखेंगे, ये यहां पर आ जाएगा इस तरीके से, है ना। अब आप देखो फर्स्ट पर्सन जिसमें आता है आई और वी। गेटिंग? आपका फर्स्ट पर्सन क्या होता है? आई, और दूसरा क्या होता है? वी। अच्छा इनको फर्स्ट पर्सन क्यों कहते हैं? हर एक व्यक्ति अपने आप को आई समझता है। जैसे मैं बोलूं अपने बारे में बात करूं तो मैं अपने आप को क्या समझूंगा? आई। आप अपने आप को क्या समझोगे? गेटिंग? हर व्यक्ति अपने आप को आई समझता है। और जब आई में वो बोलता है कि जैसे मैंने कहा मैं एक टीचर हूं, तो आई एम ए टीचर, और हम सब टीचर है। वी ऑल आर टीचर्स। तो वी के अंदर आई जो है वो भी इंक्लूड है, इसीलिए आई और वी दोनों क्या हो गए? फर्स्ट पर्सन। आई के लिए आप सामने बैठे हो, आप सामने बैठे हो, आप सामने बैठे हो, तो यू क्या हो गया? सेकंड पर्सन। क्या हो गया?
आई और यू, मैं और आप मिलके किसी थर्ड की बात करेंगे। जैसे मैंने आपसे कहा वह मेरा दोस्त है, तो मैंने आपसे कहा, फर्स्ट पर्सन ने सेकंड पर्सन से कहा कि वह मेरा दोस्त है, तो वह मींस ही, ये क्या हो गया? थर्ड पर्सन। शी थर्ड पर्सन, इट थर्ड पर्सन, दे थर्ड पर्सन। कुछ आया समझ में? नहीं आया? पक्का? अब आप सुनना, एक और चीज लगे हाथ में बता ही देता हूं। आई जो है ना, क्वेश्चन उठता है सर ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, आता है ना दिमाग में क्वेश्चन। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि आई जो है वो है सिंगुलर। क्या है? लेकिन कुछ केसेस में आई के साथ में प्लूरल की वर्ब लगती है, क्योंकि आपकी ये जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना भैया, जैसे देखो वॉज एंड वर, तो आई के साथ क्या लगता है और यू के साथ क्या लगता है? जबकि यू है ना, यू भी आपको पता होना चाहिए कि आपका सिंगुलर की कैटेगरी में होता है, लेकिन हम उसके साथ हमेशा प्लूरल की वर्ब लगाते हैं। यू इंग्लिश में एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी होता है। पता है आपको? नहीं पता है? जब आप किसी से कहो यू आर अ गुड गर्ल, तो मुझे बताओ यहां यू को आप क्या मान के चल रहे हो? एक अच्छी लड़की। तो लड़की तो एक ही है, इसका मतलब यू क्या हुआ यहां? सिंगुलर हुआ ना? अरे हुआ कि नहीं सिंगुलर? लेकिन वर्ब कौन सी लगाते हैं हम? प्लूरल की लगाते हैं। दूसरा सेंटेंस देखना, यू ऑल, आप सभी, आर गुड गर्ल्स। तो यहां पर आप लोग क्या कर रहे हो बताओ? यू ऑल मतलब आप सभी, तो आप सभी वाले केसेस में यू किसकी तरह काम कर रहा है? प्लूरल की तरह काम कर रहा है। कुछ आई बात समझ में? नहीं आई? अब बात करते हैं आई की। तो आई के साथ यहां क्या लग रहा है? वॉज, आई वॉज। लेकिन ऐसे ही देखो हैज और हैव की बात आती है, तो आई के साथ क्या लगता है और ही के साथ? जबकि ही के साथ तो वॉज लगता है, आई के साथ वॉज लगता है, तो आई के साथ हैज लगना चाहिए था फिर। सही है गलत है? तो इंग्लिश में वॉज और वर जो होता है ये सिंगुलर प्लूरल देखकर लगाते हैं। मेरी लाइन को ध्यान से सुनना, इंग्लिश में वॉज और वर किसको देखकर लगाते हैं? सिंगुलर प्लूरल। लेकिन हैज और हैव जो है ये पर्सन को देखकर लगाते हैं। किसको देखकर लगाते हैं? हैज का नियम है कि हैज का उपयोग सिर्फ ओनली विथ किसके साथ? नहीं, सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ। किसके साथ यूज करते हैं? क्या होता है, इतना डीपली कोई टीचर पढ़ाते नहीं, तो टीचर बच्चों को याद करवा देते हैं। बोलो बेटा, आई यू बी दे प्लूरल हो गया, ही शीट नेम सिंगुलर हो गया। आई बात समझ में? जबकि वो गलत पैटर्न है। सही क्या है? हैज का उपयोग जो होता है ओनली विथ सिंगुलर थर्ड पर्सन, और यही सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ वर्ब में क्या लगता है? एस। वो प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ा ना अपन ने, उसमें एस और एस लगा देना अपन। तो पहले सिंगुलर थर्ड पर्सन समझो क्या होता है। इधर देखो, इसमें थर्ड पर्सन में डू नॉट सिंगुलर क्या क्या है? ये भी सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर है क्या? इसके साथ लगाओगे क्या? तो हमें हैज जो है ही, शी, इट के साथ लगाना है। अब कुछ समझ में आया क्या लॉजिक होता है? तो आई एक्चुअल में क्या हो गया? फर्स्ट पर्सन, लेकिन है क्या वो? सिंगुलर, क्योंकि आई के साथ वॉज भी लगता है। ये देखो आई वॉज होता है, लेकिन एट द सेम टाइम आई के साथ हैव भी लगता है। आर यू गेटिंग? लेकिन ही के साथ वॉज भी लगता है और ही के साथ में हैव नहीं लगता, हैज लगता है। तो ये जो वॉज लगाया ना, ये आपने किसको देखकर लगाया? सिंगुलर को देखकर। लेकिन जो हैव और हैज आप लगाते हो ये पर्सन को देखकर लगाते हैं। हैज हमेशा किसके साथ लगेगा? सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ। ये थर्ड पर्सन होना चाहिए, और थर्ड पर्सन में भी क्या होना चाहिए? सिंगुलर। क्या दे के साथ लगा सकते हो आप? क्यों? क्योंकि दे थर्ड पर्सन तो है, लेकिन सिंगुलर क्या है? वो प्लूरल है। अब पहले तो बताओ, पर्सन समझ में आए? कितने होते हैं? कौन कौन से? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन।
आई और वी आपके क्या हैं? फर्स्ट पर्सन। यू क्या है? आई और यू मिलके, मैं और आप मिलके जब किसी थर्ड की बात करेंगे तो ही, शी, इट, दे, ये सारे आपके क्या होंगे? थर्ड पर्सन। इवन आप किसी का नाम लिख दो, मैंने कहा रोहन, तो रोहन भी क्या होगा? थर्ड पर्सन होगा। यहां तक आ गया समझ में सभी को? चलिए अब हम इनको, ये नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस कहलाते हैं। अब इनको हम देखते हैं ऑब्जेक्ट में। किस में देखते हैं बताओ? आपको पता होना चाहिए आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी। वी का, यू का, ही का, हिम, शी का, हर, इट का, दे का, देम। गेटिंग? तो ही का, हिम, शी का, हर, इट का, इट, दे का, देम। और कोई भी नाम हो, जैसे रोहन का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा बताओ? ओ गॉड, ये लिखते नहीं बनेगा यहां पर। ठीक है, रोहन। चलिए, तो ये इस तरीके से आपका चलेगा। ओके, ये आपके हो गए सब्जेक्टिव केस, ये हो गए ऑब्जेक्ट। अब क्वेश्चन उठता है, सर सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस में क्या अंतर है? सही गलत है? तो जो सेंटेंस के शुरू में लगकर सब्जेक्ट की तरह काम करता है वो क्या है? नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस। और जो सेंटेंस के लास्ट में लगेगा, एंड में लगेगा, एज अ ऑब्जेक्ट काम करेगा, जिसके ऊपर एक्शन होगी, वो क्या होगा? ऑब्जेक्टिव केस। गेटिंग? चलो हम इसको और डिटेल में एग्जांपल से समझते हैं। आ जाओ। जैसे आपने कहा फॉर एग्जाम्पल, आप किसी से बात कर रहे हो, अब आप मुझे बताओ, मैंने कहा शी नोज, आई आएगा कि मी आएगा? यहां पर शी नोज आई होगा कि शी नोज मी होगा? शी नोज मी इज द राइट आंसर, आई इज रॉन्ग। व्हाई? एग्जैक्टली, क्योंकि यहां पर नोज वर्ब है, शी आपका सब्जेक्ट है, और ये क्या है? ऑब्जेक्ट। जब ये ऑब्जेक्ट है तो यहां पर क्या लगाएंगे हम? ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे। ऐसे देखो, मैंने आपसे कहा ब्लैंक नो हर, आई नो हर कि मी नो हर? गेटिंग? अच्छा, इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। अब यहां पर देखना, अभी आपने यहां पर तो ठीक बताया, अब ये देखो कुछ एक्सेप्शंस। मैंने कहा रवि उतना ही होशियार है जितना कि मैं। रवि इज एज इंटेलिजेंट एज ब्लैंक। अब बताओ आई कि मी? पहले वाला है। दूसरा, शी speaks better than blank speak, I या me? C, it is blank who can help you, I या मी? बताओ। अब प्यारे बच्चों, अब तो आपको सुन के हैरानी होगी कि इंग्लिश बड़ी पेचीदा लैंग्वेज है ना? देखो इधर, रवि इज एज इंटेलिजेंट एज, यहां मी नहीं आएगा, यहां क्या आएगा? आई। रवि उतना ही होशियार है जितना कि मैं। तो याद रखना, जब एज आ जाए तो एज के बाद आपको नॉमिनेटिव केस यूज करना होता है, न कि ऑब्जेक्टिव, भले वो सेंटेंस के लास्ट में आ रहा है। मैंने अभी एक वर्ड यूज किया था, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन समझते हो? एक्सेप्शन मतलब अपवाद, जो पैटर्न से क्या हो? हटके हो। जो पैटर्न से क्या हो? हटके हो। दूसरा देखना ऐसे ही, शी स्पीक्स बेटर देन, वह बोलती है। आई स्पीक, तो आई और ये स्पीक वर्ब भी लिखा है ना कि मी स्पीक, तो आंसर क्या होगा? आई। यू गॉट इट? तो शी स्पीक्स बेटर देन आई डू, आई स्पीक, या जो भी लिखना चाहो इस तरीके से, आई इज द राइट आंसर। ऐसे देखो, इट इज आई हु कैन हेल्प यू, वो मैं ही हूं जो आपकी मदद कर सकता हूं। लेकिन डी वाला देखना, सिर्फ अगर ये इतना ही लिखा हो, इट इज ब्लैंक, तो फिर यहां क्या आएगा? मी, इट इज मी। जैसे मान लो आपके घर पर आपके फादर जो हैं, उन्होंने रात में दरवाजा नॉक किया, आप रात में सो गए थे,
और आप कंफ्यूज है कि कौन आया होगा इतनी रात को, तो आपने कौन है, तो आपके पास मैं हूं बेटा, तो वो क्या कहेंगे इंग्लिश में, इट्स मी योर फादर। यू गॉट इट? समझ में आया नहीं है? वो क्या कहेंगे इंग्लिश में, इट्स मी योर फादर, ओपन द डोर, यू नो। तो इस तरीके से वो आपको यूज, तो यहां मी बोलना अगर सेंटेंस आपका यहीं पर फिनिश हो गया तो। लेकिन अगर उसमें आप इस तरीके से हु लगा दो या कुछ लगा दो आगे, तो फिर आपको क्या लगाना होता है, सब्जेक्टिव केस लगाना होता है, नॉमिनेटिव केस लगाना होता है। अब मुझे आप लोग यहां तक बताओ कि यहां तक सबको समझ में आया, कहां सब्जेक्ट लगता है कहां ऑब्जेक्ट लगता है, आ गया समझ में? अब आगे बात करते हैं हम लोग पॉसेसिव केस की। तो ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला पॉसेसिव केस, ध्यान देना सारे स्टूडेंट, एक होता है आपका एडजेक्टिव और एक होता है आपका प्रोनाउन। तो जो एडजेक्टिव वाला होता है वो बनता है माय प्लस नाउन, और जो आपका प्रोनाउन होता है वो होता है माइन। क्या होता है? माइन। ऐसे ही देखो, इसका होता है आर प्लस नाउन और इसका होगा आर्स। इसका होता है योर प्लस नाउन और इसका होगा योर्स। ऐसे इसका होगा हिम प्लस नाउन, सॉरी हिम होगा कि हिज होगा? हाँ जी, इसका होगा हिज प्लस नाउन और इसका होगा हिज। इसका होगा हर प्लस नाउन और इसका क्या होगा? एस लगेगा, हर्स। इसका होगा इट्स प्लस नाउन और इसका भी यहां पर इट्स। अच्छा, ये इट्स वो इट्स नहीं है, इधर देख लो, ये भी समस्या देने वाली चीज है। इट्स दो प्रकार के होते हैं, एक इट्स मी, तो इसका मतलब होता है इट इज मी। तो इट इज को शॉर्ट में क्या लिखते हैं? इट्स। लेकिन मैं आपको ये वाला इट्स नहीं बता रहा हूं, मैं आपको कौन सा इट्स बता रहा हूं? कुछ आया समझ में? इस संडे के टेस्ट में पूछेंगे प्रोनाउन केस चार्ट के 2 क्वेश्चन, मतलब अगर इसको समझ लिया सीधे 2 नंबर बढ़ेंगे आपके। आई क्या बात समझ में? हाँ, तो ये इट्स कैसे यूज होता है? देखो, मैंने कहा, देखो ये बैग दिख रहा है सभी को, कैन यू सी दिस बैग? मैंने कहा ये एक बैग है और इसका कलर जो है ब्लू और ब्लैक है, तो इंग्लिश में बनेगा इट्स अ बैग, ओके, एंड इसका रंग, तो इसको बोला जाएगा, ये एक मिनट, ये वाला इट्स नहीं आएगा, क्या आएगा? ये वाला इट्स आएगा, इट्स कलर इज ब्लैक एंड ब्लू। अब मुझे बताओ कुछ आया समझ में? अगर कोई आपसे पूछे कि ये वाले इट्स में और ये वाले इट्स में क्या अंतर है, इसमें यहां पर क्या लगा है? मार्क, और इसमें यहां पर मार्क नहीं लगा है, पहला डिफरेंस। इसका मतलब होता है इट इज, क्या होता है? आपने क्या बोला? इट इज अ बैग। क्या बोला आपने? इट इज अ बैग। ये हो गया इस तरीके से। एंड इट्स कलर मतलब इसका रंग, इट्स कलर मतलब क्या हो गया? इसका रंग कैसा है? ब्लैक एंड ब्लू है। कोई डाउट? हाँ बेटा, ओके, चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो उम्मीद करता हूं कि थोड़ा थोड़ा डाइजेस्ट हो रहा होगा। अच्छा, लास्ट में आपका बचा है देयर, देयर प्लस नाउन, और इसमें क्या हो जाएगा? देयर्स। अगर कोई नाम है तो नाम का क्या होता है? राम्स। जैसे राम आपको नाम दिया है, रोहन दिया है, तो रोहन का क्या हो जाएगा? रोहंस। इसे कहते हैं एपिस्टॉप एस। क्या कहते हैं? जैसे मैंने कहा यह रोहन का पेन है, तो इंग्लिश में क्या बनेगा? दिस इज रोहन्स पेन, दिस इज गेटिंग। अब मुझे यहां पर बताओ, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉसेसिव केस, क्या तीनों समझ में है सबको? आगे सच्ची मुच्ची अगर मैं कुछ पूछूंगा तो बताओगे? ओके, अब इधर देखो, लास्ट आपका रिफ्लेक्सिव केस, माई सेल्फ। इसमें क्या आएगा? अच्छा, आवर सेल्फ आएगा क्या और सेल्फ आएगा? याद रखना, एफ को हटाकर वीएस लगाना है। ये सिंगुलर के लिए लगता है सेल्फ, और प्लूरल के लिए क्या लगता है? सेल्फ। आगे देखो, ये लगेगा, इसके 2 बनेंगे, यूर सेल्फ और यूर सेल्फ्स। एक लगेगा सिंगुलर के साथ, एक लगेगा प्लूरल के साथ। कैसे लगेगा भी आगे सिखाएंगे। अगला है आपका हिम सेल्फ, फिर क्या है? हर सेल्फ, फिर क्या है? इट का बनेगा इट सेल्फ, देयर का देम सेल्फ्स, और कोई नाम आ जाता है, जैसे रोहन आ गया तो रोहन का क्या होगा? हिम सेल्फ। निशा आ गया तो निशा का क्या होगा? हर सेल्फ।
और अगर रोहन और निशा दोनों आ गए तो themselves. You got it? चलो अब मैं आपसे सेंटेंसेस बनाता हूं. जब आप कहते हो कि मैं अपना काम स्वयं करता हूं, I do, I सब्जेक्ट, do मेरा काम, my work, वर्क क्या है? नाउन. I do my work myself. तो myself का मतलब क्या निकल रहा है वहां? स्वयं, खुद से करता हूं, मैं अपना काम खुद करता हूं. I do my work myself. तुम्हें तुम्हारा काम स्वयं करना चाहिए. You should do your work yourself. अब मैं एक व्यक्ति को बोल रहा हूं तो मैं क्या कहूंगा? Yourself. You should do your work yourself. लेकिन अगर मैं कहूंगा कि आप सभी को अपना काम स्वयं करना चाहिए, तो ऐसी सिचुएशन में कहा जाएगा You all should do your work yourselves. कुछ आया क्या समझ में? नहीं आया. You all should do your work yourselves. तो हमने यहां पर क्या लगाया? Yourselves. You got it? ऐसे देखो, मैंने कहा रवि स्वयं वहां जाएगा और उसकी मदद करेगा. रवि स्वयं वहां जाएगा और उसकी मदद करेगा. चलो इसका इंग्लिश बताओ क्या होगा? रवि विल गो देयर हिमसेल्फ. क्या बोलेंगे? बोलो. रवि विल गो देयर हिमसेल्फ एंड उसकी मदद करेगा. एंड हेल्प हिम. कुछ आया समझ में? पक्का पक्का. अब अगर मैं यहां पर ऐसा ब्लैंक दे देता आपको और ऑप्शन में देता हिमसेल्फ, हरसेल्फ, तो क्या आप कर पाते इसको? पक्का पक्का. चलो तो ऐसे क्वेश्चंस अभी आपको मिलने वाले हैं. चलो अब मुझे बताओ, क्या आपको सारी चीज समझ में आ रही है? केस चार्ट आपके दिमाग में फिट हो रहा है? एक बार फिर से समझते हैं. आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? माय और माइन. कोई अगर आपसे पूछे कि माय और माइन में क्या अंतर है, तो बोलना माय और माइन दोनों का मतलब एक ही होता है, लेकिन डिफरेंस क्या है? माय मतलब भी मेरा होता है, माइन मतलब भी मेरा होता है. क्या डिफरेंस है? माय के बाद में क्या आता है? नाउन. लेकिन माइन कैसा आता है? अकेला. कैसे आता है? देखो, अकेला. जैसे आपने कहा यह मेरा है. क्या बोला? यह मेरा है. तो इंग्लिश क्या होगी इसकी? दिस इज माइन. ठीक है, क्या होगी इंग्लिश? यह तुम्हारा है, यह हमारा है, यह उसका है, यह उसका है, यह उनका है, देयर्स. लेकिन जब आप बोलोगे यह उनका घर है, दिस इज देयर हाउस, यह मेरा घर है, यह हमारा घर है, ये तुम्हारा घर है, ये उसका घर है. चलो इधर देखो सभी, एवरीवन फोकस ओवर हियर. तो मुझे सबसे पहले ये बताओ, क्या प्रोनाउन केस चार्ट समझ में आया? सभी को आया? ओके. अब मैं ना आपको दे रहा हूं कुछ प्यारे प्यारे क्वेश्चंस जिनके आपको करने हैं आंसर. तो क्या आप तैयार हैं? ओके चलिए एवरीवन, कैन वी स्टार्ट? ओके सो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, रवि एंड रोहन. अब मैं आपको बताना चाहूंगा आंसर्स जो आपको फोकस करने हैं. नाउ रवि एंड रोहन आर डूइंग ब्लैंक वर्क, देयर, हिज, देयर्स और हिम. तो सबसे पहले देयर जो कि गलत है, कितने लोगों ने किया? 1 2 3 4 5 6 7. अच्छा इतने लोगों ने. हिज कितने लोगों ने किया? 2 लोगों ने. देयर्स कितने लोगों ने किया? ठीक है. हिम कितने लोगों ने किया? सब उल्लू बन गए. ये वाला सही है, ये 3 गलत है. टिक चिक टिक चिक. हाँ, जिन्होंने देयर किया वो नंबर ले लेना. अब बताओ, समझना सभी के सभी. देयर, हाँ एक मिनट, देयर किस किस का था? क्योंकि सब्जेक्ट में एक नहीं है, सब्जेक्ट कितने हैं? अगर सिर्फ एक मिनट, अगर सिर्फ यहां पर क्या होता, रवि होता तो क्या लगाते? हिज. लेकिन रवि और रोहन कितने लोग हो गए? 2. तो प्रोनाउन क्या लगेगा? देयर. तो यहां आएगा देयर. अच्छा, देयर के बाद में ये देमसेल्फ आएगा, देमसेल्फ आएगा कि हिमसेल्फ आएगा? 1 मिनट. देमसेल्फ वाले कितने हैं? वेरी गुड. देमसेल्फ वाले कितने हैं?
वेरी बैड। हिमसेल्फ वाले कितने हैं? वेरी वेरी गुड। आंसर देमसेल्व्स है। देमसेल्फ भी गलत है, हिमसेल्फ भी गलत है। अब लॉजिक कौन बताएगा देमसेल्व्स क्यों आएगा? क्योंकि वो प्लूरल है। और आपको याद है मैंने क्या बताया था? जो सिंगुलर होता है उसमें सेल्फ लगता है और जो प्लूरल होता है उसमें सेल्फ लगता है। इसीलिए जब मैं पढ़ा रहा था ना उस टाइम पर कुछ बच्चे सुन नहीं रहे थे। मुझे पता था जब मैं टेस्ट लूंगा तो टेस्ट में वही बच्चा स्कोर करेगा जो सुन रहा था। आगे देखते हैं। तो ये इस पर थे भैया आपके 2 नंबर। एक नंबर इसका था, एक इसका था। तो जिन्होंने ये वाला सही किया उसका 1 नंबर लेना, जिन्होंने ये भी सही किया उसके 2 नंबर, मतलब टोटल 2 नंबर लेना है आपको। गेट इट? चलो आगे बढ़ते हैं। आई नो वॉट ब्लैंक कैन डू फॉर मी। चलो आई वाले कितने हैं पता चल जाएगा अभी कितने लोग गधे। चलो वेरी गुड। मी वाले कितने हैं अभी पता चल जाएगा कितने लोग इंटेलिजेंट है। वेरी गुड, 4 लोग इंटेलिजेंट। चलो माय वाले कितने हैं अभी पता चल जाएगा कितने लोग महा इंटेलिजेंट है। कोई भी नहीं। तो यहां पर आई जो है वो सही है, ये 2 गलत है। अब वो आई क्यों सही है इधर देखो उसका लॉजिक। यहां क्या लिखा है? वॉट। वॉट का मतलब जो या क्या। अब मुझे बताइए यहां क्या लिखा है? कैन। कैन के पहले क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। तो आप बोलोगे आई नो वॉट आई कैन डू फॉर माई सेल्फ। मैं जानता हूं मैं अपने लिए क्या कर सकता हूं। दैट इज द मीनिंग। You got it? चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। शी नोज, उसे पता है, एवरीथिंग, सब कुछ, अबाउट इट, इट्स और इटसेल्फ। तो सबसे पहले इट वाले जल्दी बता दो कितने लोग हैं। कितने लोग बेवकूफ बन गए। वेरी गुड। इट्स वाले कितने हैं? वेरी 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 गुड। इट्स वाले कितने हैं? बाप रे इतने सारे इटसेल्फ वाले हैं। अच्छा 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 अच्छा। अब नंबर कटेंगे सबके, यहां सिर्फ आएगा इट। अब इधर 1 मिनट इधर मुझे बताओ सब लोग, शी नोज एवरीथिंग अबाउट इट होगा कि शी नोज एवरीथिंग अबाउट इटसेल्फ? अरे 1 मिनट, जो इटसेल्फ होता है, माई सेल्फ होता है, यूर सेल्फ होता है, किसको देखकर लगाते हैं? सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट क्या है? शी। तो वहां इटसेल्फ लगाओगे लास्ट में। महान लोगों क्या लगेगा? सिर्फ इट लगेगा। हिंदी होगा शी नोज, वह जानती है सब कुछ इसके बारे में। शी नोज एवरीथिंग अबाउट इट, वो इसके बारे में सब कुछ जानती है। दैट इज द मीनिंग। नेक्स्ट, वी हैव ऑलरेडी डन दिस वर्क, हम इस काम को पहले ही कर चुके हैं। आवर सेल्फ एंड आवर सेल्फ्स, क्या आएगा? आवर। वेरी गुड। यहां पर आपको आवर सेल्फ्स ये जो लिखा है वो नंबर लेना, बाकी ये लोग नंबर काटना। आवर सेल्फ क्यों आएगा बताओ? आवर सेल्फ्स क्यों आएगा? प्लूरल है वो, दैट्स व्हाई। चलो अगला, रीना इज एज क्रिएटिव एज शी, हर और हर्स। ये शी आएगा, नंबर काटना है। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट, रीना एंड रोहन विल बी पनिश्ड, रीना और रोहन को पनिश किया जाएगा फॉर हिज कंडक्ट, हिम कंडक्ट, हर कंडक्ट, देयर कंडक्ट। तो हिज वाले ओके भाई, देयर क्यों आएगा? नहीं, देयर जब वो अकेले ही आता है तब। देयर जो है यहां देखो, हाँ बताता हूं, रीना और रोहन कितने लोग हैं? 2 लोग, इसलिए क्या है यहां पर? देयर। अच्छा, देयर्स कब आता बेटा? जब हम सिर्फ बोलते हैं उनका। मैंने कहा यह उनका है, दिस इज देयर्स।